से पूरा चटकागे EPN ZA आगे कंपटीशन में आएगा तो केमिस्ट्री में फिर से यही सब पढ़ने का होगा। इसीलिए बेहतर है कि अच्छा ढंग से एक बार पढ़ लो तो लास्ट में 1-2 घंटा पढ़ेगा, ऐसे सोच करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो दिन भर लाइब्रेरी में बैठा रहेगा। तुम लोग अरे आज पढ़ाई करे चलो वेक्टर सदिश है ना। हम तुम लोग को इकाई सदिश के बारे में शायद बता दिए थे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब बताओ यूनिट वेक्टर मतलब कौन सदिश हो गया? इकाई सदिश। आप बोलो इकाई सदिश कौन कौन होता है? आई जे के। इसको किससे सूचित करते हैं? इसके ऊपर क्या लगाते हैं? तो याद रखना यूनिट वेक्टर 3 आई जे के, इस पर हम कैप लगा के सूचित करते हैं। अब यदि हम बात करेंगे इसका कंपोनेंटो में, कंपोनेंटो मतलब वही एक्स अक्ष वाई अक्ष यानी एक्सिस में बात करेंगे तो बोलो सबको पता है कि एक्स अक्ष ये कौन अक्ष, वाई अक्ष ये कौन अक्ष। अब बोलो एक्स अक्ष की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई। और वाई के तरफ जे, और के तरफ यानी जेड के तरफ के। काम खत्म। यानी ये तीनों जो एक्स वाई जेड जो है परस्पर एक दूसरे पर क्या है? लंब है। लंब मतलब क्या डिग्री का कोण? तो एक दूसरे पर सब पर क्या डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? अब इसके आगे तुम लोग को यदि कोई यूनिट वेक्टर दे दे यानी सदिश दे दे, इकाई सदिश बोल दे AI प्लस BJ प्लस CK, और इसमें से कल ही बताए थे पूछ सकता है क्या? सदिश घटक और क्या पूछ सकता है? अदिश घटक। तो शायद तुम लोग को ये चीज भी बता दिए थे सदिश घटक के मतलब होता है साथ साथ। सदिश घटक के मतलब माने यूनिट वेक्टर को साथ साथ लिखना है, और अदिश घटक का मतलब सिर्फ डिजिट लिखना है। क्या लिखना है? डिजिट, आई जे के छोड़ के। तो यदि इसका बोलेगा सदिश घटक लिखने के लिए तो बोलो क्या क्या लिखेगा? AI कॉमा BJ कॉमा CK, ये हो गया सदिश घटक। यदि बोलेगा अदिश घटक तो क्या लिखेगा? ABC। काम खत्म। यदि निगेटिव रहता तो चिन्ह निगेटिव लगा देता, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सबको शायद हम पहले से बता चुके थे। अब आगे जो हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड के मतलब क्या होता है? मापांक। क्या होता है? मापांक। यदि तुमको बोलेगा कि यूनिट वेक्टर का मोड निकालो, क्या निकालो? मापांक। तो बताओ मापांक जैसे यदि कोई वेक्टर दे दिया इकाई सदिश, मान लिया जाए A बराबर कोई सदिश दे दिया यूनिट वेक्टर है ना, कितना? यदि तुमसे कहेगा कि इसका मापांक बताओ, क्या बताओ? मापांक। फिर से देखो, यदि कोई यूनिट वेक्टर दे दिया A बराबर AI प्लस BJ प्लस CK, यदि इसका बोलेगा क्या निकालो? मापांक। तो मापांक में कुछ नहीं करना, रूट लगाना। I में जो गुणांक उसका स्क्वायर प्लस J में गुणांक उसका स्क्वायर प्लस K में गुणांक उसका स्क्वायर हो गया। तो बोलो क्या लिख देगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर लेगा। यही क्या कहलाता है? मापांक। एनी प्रॉब्लम? तो आज का जो तुम लोग का टॉपिक है वो क्या है? मोड। मोड मतलब क्या चीज? मापांक। इसको नोट करो मोड, उसके बाद बोर्ड पर देखो मोड। अब तुम जानेगा ना, एक तो हम थोड़े ना बता सकते तुम कहां से लिखेगा। चलो शायद सब मापांक लिख लिया होगा ना। हम अब तुम लोग को क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। एक्सरसाइज कितना बता रहे थे जरा बताना? 25.2। और हम बोले थे बाबू एग्जाम में क्वेश्चन भरपूर देखने को मिलेगा। अभी तुम लोग सेंटर एग्जाम दिया था, शायद 11 तारीख से भी एग्जाम पढ़ने वाला है। वाह, ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद फाइनल एग्जाम लेगा मेरे ख्याल से। तो फिर भी उसमें वेक्टर देखो भर के मिलेगा, झोला झोला। अब क्वेश्चन क्या तक हुआ था जरा इसमें बताना? 12 तक हो गया था, 13 से देखना।
तो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है जो देखो, कह रहा बिंदु P और Q, बिंदु तो तुमको दे दिया, बिंदु P और Q, इसका निर्देशांक दे दिया 2,3,0, इसका निर्देशांक -1 लगा, -2 और -4। अब बोलो इसे वेक्टर के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो तो 2i 3j 0k काम है। फिर इसका वेक्टर में लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो तो -i जो लिखो -i -2j और -4k काम करता वेक्टर रूप लिखा गया। अब हमको बोल रहा है P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात करें, किधर से किधर, P से Q। तो तुमको पता है P से Q जब निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या चीज P है, तो क्या लिखेंगे P, तो पहले Q वाला लिख देंगे तो -i -2j -4k माइनस P वाला लिखेंगे 2i 3j 0k प्लस है, सब प्लस में था रे तो तुम माइनस में बोल दिया, काम खत्म। अब बोलो -i -2j -4k माइनस गुना करेंगे तो -2i -3j -0k, इसको हल करने आता है i एक साथ देखो ये और ये तो क्या i हो जाएगा, तो -3i ये और ये देखो एक साथ -5j और ये एक साथ क्या हो जाएगा 4k। अगर इसको माने तो आंसर लिखो, और जिसको लगता है कि मेकअप दुनिया का ही नियत है तो माइनस कॉमन ले लो, तो 3i 5j प्लस 4k इसे कहते हैं मेकअप, नोट कर लो। तेरा बाबू कैसे एक जैसा लगता है, पता मुद्रिया भी देखो देखो तो आई इधर जे इधर है, क्या लॉजिक है तुम लोग जी गजब। चलो अब ध्यान से देखेगा तुम लोग, अब जो हम ज्यादा विचार और बातें करेंगे वो यूनिट वेक्टर पर करेंगे, किसका करेंगे, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। हम तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर 3 i j के कंपोनेंटों में बात करेंगे, x की तरफ i, y की तरफ j, k की तरफ z की तरफ k काम करता। ये यूनिट वेक्टर का इस तरह से सैंपल मतलब इस तरह से देखने को मिलेगा i j k, इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये सदिश घटक अदिश घटक लिखना सीख गया, अधिमापांक बोलेगा तो यूनिट वेक्टर का मापांक रूट इतना स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या चीज c स्क्वायर काम करता। तो अभी तुम लोग देखा है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 बोल रहा था P Q की दिष्ट, P Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात करें, तो P Q मतलब पोजीशन वेक्टर Q है ना, P निकाल गया। अब आगे हम लोग समझते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में और एक आध बातें जानते हैं। यूनिट वेक्टर जब भी बोलेगा और बोल देगा तुमको कि इसका क्या निकालो, मापांक तो लिख लेगा, हमेशा याद रखना एक पॉइंट याद क्या रखना है, इकाई सदिश का मापांक, इकाई सदिश का मापांक हमेशा एक होता है। कितना होता है, अब बोलो क्यों एक लिखा गया, क्योंकि नाम ही है यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, तो इसका मापांक कितना होता है, एक होता है। याद रहेगा, एक बार फिर से बोलो, इकाई सदिश का मापांक एक, जितना प्रश्न आएगा गर्दन छुड़ाएगा इसी पर, इकाई सदिश का मापांक कितना होता है एक। आगे इकाई सदिश को n कैप से क्या लिखे हम, n कैप से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलो इकाई सदिश को सूचित किससे करते हैं, n कैप से, और इकाई सदिश का मापांक कितना होता है एक, कितना याद रहेगा। आगे इसी में लिखेंगे पॉइंट, इसी का पॉइंट है लेकिन हम अलग बना के लिखते हैं, अच्छा लगता है। यानी n कैप बराबर पूछेगा कि क्या होता है, यानी इकाई सदिश बराबर क्या होता है। अभी तक तुम इकाई सदिश बराबर कहीं देखा,
इकाई सदिश बराबर क्या होता है? तो करना कुछ नहीं, जो सदिश दिया हो रहेगा वो ऊपर और उसका मापांक नीचे, हो गया इकाई सदिश। है समझ में? फिर से याद कर लो। यदि तुमसे बोलेगा कि एन कैप निकालो, एन कैप के मतलब यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, तो करना कुछ नहीं, जो सदिश दिया रहेगा ऊपर और उसका मापांक नीचे, भागा दे देगा, क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। अभी इतना बातें नोट करो इकाई सदिश से। अभी इकाई सदिश से और बातें बाकी है, इतना पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। चलो हो गया। हमें एक चीज याद आ गया, ये पता है, नजारा पे एक चैनल है, उस पे अति सीरियल दे रहा है। मिसेस की 5 बहुएं, उसमें से एक बहू बहुत, अब जवान में सीरियल नहीं होता, तो वो अपने पूरा परिवार को अपने काबू में पाने के लिए सब चीज को भोजन में, पानी में कुछ मिला के दे देता था। तो इसी प्रकार हम पानी पीते तो हमको भी याद आ गया, इसलिए दूसरा को पानी नहीं पीना चाहिए। समझा? ये नजारा पे दे रहा है, हम डेली देखते हैं, मम्मी देखते हैं, हम 10-15 मिनट जो भी मजा आता है। सीरियल में क्या होता है हम पहली बार जाने नहीं, 5-10 मिनट मतलब दिखाया और फिर बचा भी लंबा रहेगा और फिर इसी तरह से मतलब 4 या 5 बार दिखाता है, ऐसी करता है। मजा आता, हमको लगा कि हल्का देख पीछे ले जाता है, फिर आगे तक बकवास लगता है कि खाली टाइम पार 11 बजा देते हैं, खत्म होता है 11 बजे, उसके चक्कर में जगना पड़ा। चलो क्लियर करिए एक बार फिर से, हम समझ लेना। मापांक मोड बराबर क्या होगा? आई में जो गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर, जे में जो गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर, देख लो, के में जो गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर। इकाई सदिश का मापांक हमेशा कितना होता है? इकाई सदिश का मापांक हमेशा कितना होता है? इकाई सदिश को हम किससे करते हैं? एन कैप से। और एन कैप बराबर क्या होता है? जो दिया रहेगा वेक्टर ऊपर और उसी वेक्टर के मापांक से क्या दे देना? काम खत्म। अब आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 14। इतना बातें यूनिट वेक्टर से सबको माइंड में एकदम रखा हुआ रहना चाहिए। पढ़ो प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, पढ़ो, बताओ नहीं। करा x का मान ज्ञात करें जिसके लिए xi प्लस j प्लस k एक इकाई सदिश, कौन सदिश है? इकाई सदिश। देखो कोई वेक्टर दे दिया, अब वेक्टर कौन है मुझे नहीं पता, तो हम लिख देते हैं वेक्टर a बराबर, अपने मन से वेक्टर a बराबर xi प्लस j प्लस k। इसी को हम अच्छे ढंग से लिख देते हैं xi, इधर देखो अड़चन कम लो, xj प्लस xc, लिखा गया, काम खत्म। अब हमें बोला जा रहा है कि ये इकाई सदिश है, कौन सदिश? इकाई सदिश का एक नाम और है बाबू, मात्रक सदिश। क्या बोलते हैं? मात्रक सदिश। ये बात याद रखना, इकाई सदिश का एक अन्य नाम कौन सदिश? मात्रक सदिश। क्योंकि यूनिट मतलब मात्रक होता और यूनिट मतलब इकाई होता, काम खत्म। वो बात की बात है, एगो नाम के एक आदमी से फिर नाम रहता है कि नहीं, और एक नाम से फिर आदमी भी रहता है। x बराबर xi प्लस xj प्लस xk। अब बोलो हम इसका क्या निकालते हैं? मापांक। तो मापांक निकालेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर, क्योंकि पता है i में जो गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर, j में k में। तो बोलो इसका मापांक कितना आ गया? फिर x स्क्वायर होगा, तो बोलो मापांक बराबर x का वर्गमूल x स्क्वायर कितना आ गया? काम खत्म। हमसे बोला जा रहा है ये जो सदिश है वो कौन सदिश है? इकाई सदिश। तो लिखेंगे चूंकि इकाई सदिश होने पर, कौन सदिश होने पर इसका मापांक तुम क्या जानता है? बोलो तो जरा, 1 होगा। क्या होगा? 1। कोई भी इकाई सदिश हो इसका मापांक कितना होगा? 1। लेकिन हम जो मापांक निकाले वो कितना आया? हाँ, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 1। इसलिए हम x बराबर क्या लिखेंगे? गुना में तो इधर आएगा भागा में। तो बात है x का मान बताओ, तो x का मान कितना आ गया? लेकिन अच्छा बच्चा, अरे समझ में प्लस माइनस क्यों?
टीवी में हमें एक ही चीज अच्छा लगता है देखने में, ये सब नहीं होता नहीं, मोगली बाबलू डब्लू सब क्या करता है, ये सब बहुत अच्छा लगता है, कार्टून वाला चिंग चैंग, निंजा हथौड़ी, हाँ ये सब मुझे लगता है। छोटा देव, सीरियल में की खासियत हम देखें, पहले तो खाली फील कर देते हम देखते हैं, कोई भी वर्ड बोलता है ना तो थोड़ा स्लो से, कोई भी काम करेगा तो थोड़ा धीमा धीमा, इसलिए करता है क्योंकि महिलाएं लोग के दिमाग कम होता है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो पेज को दिखाता है धीरे धीरे। अधिकतर एक ही चीज को 4 बार फ्लैशबैक में ले जाएगा, आगे देखिए, कल देखिए, रात में देखिए, सुबह देखिए, दो 3 दिन से 11 बज जाता है। लिखा गया हुआ क्या? चलो, तो इस प्रश्न में तुम लोग को कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं था, एक्स का मान निकालने बोल रहा था, कह रहा था जो वेक्टर है वो कौन सा दिश है? इकाई सदिश है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं किए, यहाँ से वो इसका मापांक निकाल लिए, तो इसका मापांक निकाला तो कितना आया? x√3। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश है तो इसका मापांक कितना होगा? 1 होगा। तो जब दोनों एक ही बात है, इकाई सदिश है तो इसका मापांक अलग आया, उसका 1 होता है, तो इसलिए हम दोनों का मापांक क्या कर लिए? बराबर। तो इतना बराबर इतना, तो x का वैल्यू कितना निकाल लिए? 1/√3। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न संख्या 15, जस्ट इसी तरह है वो भी। पढ़ो 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सदिश को दिशा में इकाई सदिश निकाले। काम का काम दिया हुआ है, a बराबर क्या है? 2i + 3j + k, यही है ना काम। देखो इकाई सदिश की दिशा में, निम्नलिखित सदिश को दिशा में इकाई सदिश निकालना है ना, तो सबसे पहले तुम लोग को हमारी बताएं इकाई सदिश बराबर क्या होता है, यानी n कैप बराबर क्या होता है? फिर से लिख देते हैं सबसे पहले, चूंकि इकाई सदिश यानी n कैप बराबर क्या होता है? छोटा ए बटा बड़ा ए। अरे छोटका है बटा बड़ा है नहीं, जो दिया रहेगा उसी के मापांक से क्या दे देना? आए समझ में? अरे यही फॉर्मूला ने लिखा है इकाई सदिश। तो अब सबसे पहले इसका क्या निकालेगा तुम लोग? मापांक। तो मापांक बोलो क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? उसमें तो 1 है, तो जल्दी बता। 2 दूनी 3 तिया 1 एका 1, कितना आ गया? 9 4 13 1 14। काम खत्म। यानी मापांक 14 आ गया, इसका क्या दे देना मापांक से? भाग। तो हो गया 2i 3j k बटा में कितना से भागा देंगे? √14 से। मन है तो अलग अलग करके लिख दो, नहीं तो आंसर मान लो, लेकिन हम कहते हैं अलग अलग ही करके लिख देना। √14i 3j √14 और 1/√14 k आंसर। ये कौन सा दिशा आ गया? यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। हल्का नहीं है, जो दिया रहेगा उसी के मापांक से क्या दे देना? चलो बेटा तो इसको, ये 15 का क्या था पहला, आगे देखिएगा 15 के सेकेंड। वेक्टर ए बराबर कितना दिया? ij + 2k। इसमें भी बोल रहा है इकाई सदिश निकाले। कौन सदिश निकालने के लिए बोल रहा है? n कैप बराबर क्या चीज? तो हम लोग सब लोग जानते हैं
कि एन कैप बराबर क्या होता है, बोलो जरा, एन कैप बराबर जो वेक्टर दिया रहेगा और उसी के मापांक से क्या दे देना, भागा, काम खत्म। यूनिट वेक्टर बराबर, तो सबसे पहले का तो मान मालूम है, क्या मापांक मालूम है तुमको, तो मापांक क्या करेगा, निकाल लेगा। तो मापांक बोलो तो क्या लिखेगा, कुछ नहीं तो यहाँ कितना है, 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर। तो बोलो 1 + 1 + 4 कितना गया, काम खत्म। क्या वर्गमूल निकलेगा, छोड़ देंगे। अब बताओ I + J + K भागा कितना से पड़ेगा, √6 से। तो ये आ गया I बटा √6, ऐसे करके लिख दे तो अच्छा लगने के लिए, 1 बटा √6I प्लस 1 बटा √6J प्लस 1 बटा √2 है, हाँ ओ तो 2 नहीं लिखे थे, 2 तो 2 के, काम खत्म। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, कौन सा सदिश निकाला, इकाई सदिश। अभी लिखना नहीं है, हम ऐसा प्रश्न क्यों बताने फिर से आ गए, हमको नहीं था कि बताए वो छोड़ देते। अब इसी में तुमको एक चीज सिखाते हैं, एक चीज क्या, तुमसे बोलेगा कि कोई वेक्टर दे देगा, जैसे देखो यहाँ वेक्टर दिया हुआ है और तुमसे बोलेगा बाबू कि निकालो दिक् कोजया, क्या निकालो, दिक् कोजया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, यानी दिक् कोजया निकालने के लिए बोलेगा। तो करना कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर तुम्हें हर हाल में निकालना है, या वेक्टर दे देगा कहेगा इसका दिक्कोजिया निकालो, या वेक्टर दे देगा कहेगा इसका इकाई सदिश निकालो, तो इकाई सदिश में तो निकालना सीख गया, लेकिन बोलेगा इकाई सदिश के साथ साथ दिक्कोजिया भी बताएं, तो करना कुछ नहीं है, इसका सिर्फ जो इकाई सदिश आया इसका सिर्फ आदिश घटक लिख देना। कौन घटक, आदिश घटक। तो बोलो आदिश घटक क्या हो जाएगा इसका, 1/√6, 1/√6, 2/√6, काम खत्म। आया समझ में। फिर से अगर तुम्हें कोई वेक्टर दे दे, बोले इकाई सदिश निकालो, तो इकाई सदिश में क्या करेगा, दिया गया वेक्टर उसके मापांक से भागा इकाई सदिश हो गया। अगर बोलेगा कि दिक्कोजिया भी निकाले, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई सदिश का सिर्फ कौन घटक लिखना है, आदिश घटक। क्लियर है। तो यदि आप ये प्रश्न बता दिए हैं तो 16 नंबर तुमको घर से खुद ब खुद बना लेना, HW नोट कर लो।